नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने का ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी डॉक्टर अब्दुल मन्नान को एक साल पहले से ही 293 उतरौला विधानसभा से अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान को जिताने को लेकर ओवैसी 3 रैली भी कर चुके हैं। हमसे बातचीत के दौरान डॉक्टर मन्नान अखिलेश यादव और पीएम मोदी पर जमकर बरसे। क्या कुछ कहा डॉक्टर मन्नान ने, सुनिए। तो अखिलेश यादव अपने किसी चिरांगू को भेज के यहाँ वो कटवा साबित होगा, तो इसका मतलब वो भाजपा को समर्थन है। एक गली से जाके 3 बार कुत्ते ने काटा है, क्योंकि समाजवादी भ्रष्ट है, क्योंकि भाजपाई भ्रष्ट है, क्योंकि कांग्रेसी भ्रष्ट है। इनकी तो बहू ही कह रही कि तुम राजद्रोही हो। अपनी बहू को नहीं रोक पाया, वो योगी को क्या रोकेगा यार। योगी कैसे जीता, मोदी कैसे जीता, समीकरण से जीता। वरना तो मैं कहता है बाहर पे भीख मांग रहा था, मैं कहता कि ये चाय बेच रहा था, मैं कहता अपनी बीवी ब्याही बीवी को छोड़ दिया। वो जो है वो गुजरात में मारी भी नहीं, ना तो सुहागन है और ना वो तलाकन है। तो ये आदमी जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता, जो अपनी बहू को नहीं संभाल सकता, वो मुसलमान औरतों के लिए। ऐसे में एमआईएम एक साल पहले अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। इस वक्त मैं 293 उतरौला विधानसभा में हूँ और हमारे साथ में एमआईएम के प्रत्याशी डॉक्टर मन्नान साहब। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तैयारी है 293 उतरौला विधानसभा में चुनाव? देखिए, हम लोग साल भर से तैयारी कर रहे हैं और हमारा पूरे विधानसभा में हर गांव में हमारा संगठन बन चुका है और संगठन बन चुका है। अब इस वक्त हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम जानते थे कि योगी सरकार रैलियों पर पाबंदी लगाएगी। हम जानते थे कि ये चाहते हैं कि रैलियों पर पाबंदी लग जाए, जवानों पर पाबंदी लग जाए, ना रैली हो, ना भाषण हो, ना प्रचार हो, ना प्रसार हो। और इससे सिर्फ 2 पार्टियां रह जाए, एक समाजवादी पार्टी, एक बीजेपी, क्योंकि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ये लोग। और ये चाहते हैं कि कोई दूसरी पार्टी प्रचार ना करने पाए, इसलिए वो डाल हम पात। उन्होंने रैली पर पाबंदी लगाई और हमने जो है 14 मार्च को उतरौला विधानसभा में बरदई बाजार में पहली रैली सुद्दीन ओवैसी साहब की कराई। दूसरी रैली 10 अक्टूबर को हमने सादुल्ला नगर में कराई। तीसरी रैली हमने 28 नवंबर को महुआ बाजार में कराई। और इस तरह से हमने 3 रैलियां करवा के पूरे ब्लॉक में, 3 ब्लॉक में, अल्लाह का शुक्र है कि अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर लिया। अब हमारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, हमारी टीमें दौड़ रही हैं। इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी, क्योंकि समीकरण इस वक्त हमारे पक्ष में है। बीजेपी एक तरफ लड़ेगी, राम प्रताप वर्मा लड़ेंगे, दूसरी तरफ धीरू सिंह लड़ेंगे, तीसरी तरफ राम प्रताप पहलवान लड़ेंगे। डॉक्टर मन्नान इस वक्त इंशाल्लाह चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कोई रोड़ा डालेगा तो अखिलेश यादव अपने किसी चिरांदू को भेज के यहाँ किसी ऐसे प्रत्याशी को भेजेगा जो एमआईएम के रास्ते में रोड़ा होगा और वो कटवा साबित होगा। अगर किसी ने साइकिल चुनाव निशान पर बटन दबाने की गलती की तो इसका मतलब वो भाजपा को समर्थन कर रहा है। आप कह रहे हैं कि भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है समाजवादी पार्टी। यहाँ तक चर्चा है कि ओवैसी भी भाजपा की बी टीम है और जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट चुनाव करके जीते हैं वहाँ एमआईएम की प्रत्याशी वोट काट करके चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। क्यों? पिछली बार जब पंडित सिंह यहाँ से लड़े थे चुनाव, तो मायावती और अखिलेश यादव लड़े थे, दोनों बुरी तरह से जलील हुए बीजेपी के हाथों से। इससे पहले आरिफ अनवर हाशमी लड़े थे साइकिल चुनाव निशान से, यहाँ से जलील होके गए, हार के गए। उससे पहले वो लड़े थे, क्या नाम है, नंदिता शुक्ला लड़ी थी, उन्होंने खुद जलील खार हुए और पूरी कौम को जलील खार करवाया। तो 3 बार से जो समाजवादी पार्टी उतरौला विधानसभा में हार रही है, वो क्या ओवैसी ने उन्हें हराया? उनका तो हारने का एक इतिहास बन चुका है। और अब एक गली से जाके 3 बार कुत्ते ने काटा है और उस गली में अब उतरौला विधानसभा का आदमी कदम नहीं रखेगा। अब वो नया रास्ता चुनेगा, वो रास्ता है पतंग चुनाव निशान का रास्ता, और वो है एमआईएम का। बताते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से भाषण का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, दूसरा ओवैसी उतरौला विधानसभा से तैयार हो रहे हैं डॉक्टर मन्नान, क्योंकि आए दिन आपकी भाषण, आपकी बात कि काफी नेताओं को आपने चौंकाने वाली लैंग्वेज इस्तेमाल किया। क्या है जो दूसरा ओवैसी तैयार हो रहे हैं क्या उतरौला में? ऐसा नहीं है। हाँ। कहते हैं ना
कि क्या कि शीशा हूँ क्या है, चलिए वो छोड़ दीजिए, वो शेर याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा शेर है कि मैं साजिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। ठीक है, मेरे मुंह से सच निकल जाता। अच्छा, सच इसलिए निकल जाता है एक आग का सर्जन जी, जो पूरी दुनिया को दिखाता है, सारे लोगों में फर्क करता है, उसकी जुबान से कितनी तीखी आवाज, उसकी बाड़ी में इतनी तीखी कैसे हो सकता है? मैं तीखा कहाँ बोल रहा हूँ। ये सच टूट के कब का बिखर गया होता अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया। हम सच बोलते हैं और हकीकत बोलते हैं, और हकीकत तल्ख होता है, क्योंकि समाजवादी भ्रष्ट है, क्योंकि बसपाई भ्रष्ट है, क्योंकि कांग्रेसी भ्रष्ट है, और भ्रष्ट आदमी को हमारी भाषा कभी पसंद नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है। यही अखिलेश यादव से अगर आपकी गठबंधन हो जाता तब वो भ्रष्ट नहीं होती। देखिए गठबंधन, हाँ। देखिए ये बात आपकी सही है कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, और गठबंधन करने के लिए हमारे सामने एक सांप दिख रहा है, उस सांप को हमें मारना है, और उसके लिए हम गठबंधन करना चाहते थे अखिलेश यादव से। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हम अखिलेश यादव से इस बिना पर करना चाहते कि अखिलेश यादव बड़े दूध के धुले हुए हैं, इसलिए हम गठबंधन करना चाहते थे कि हम बीजेपी को मार सकें। लेकिन हमें क्या पता था कि अखिलेश यादव और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। उनकी बहू बेटी उधर जा रही, उनके बहू बेटी इधर आ रहे। राम स्वामी प्रसाद मौर्य इधर आ रहा है, जो कहता है मुसलमान अय्याश होते हैं, 3-3 शादियां करते हैं। इधर से अपर्णा यादव उधर जा रही है, वो कह रहे हम राष्ट्रवादी हैं। तो क्या राष्ट्रद्रोही है क्या मुलायम परिवार? उनकी तो बहू ही कह रही कि तुम राष्ट्रद्रोही हो। अगर वो कह रही कि हमें राष्ट्रवाद पसंद है इसलिए मोदी के पास जा रहा हूँ, तो इसका मतलब अपर्णा यादव कह रही है कि ये मुलायम परिवार राष्ट्रद्रोही है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये तो अपर्णा यादव खुद बोल रही है इनडायरेक्टली कि मुलायम परिवार राष्ट्रद्रोही है, इसलिए राष्ट्रवादियों के साथ में जा रहा हूँ। उतरौला विधानसभा का क्या समीकरण है? उतरौला विधान यहाँ जो मुस्लिम वोट है, ओबीसी ने 3 रैलियां की, और तीनों रैलियों में उन्होंने जिस भाषण का, जिस तरीके से पोलराइजेशन का काम किए, हिंदू मुसलमान, ठीक, और भाजपा भी यही कर रही, हिंदू मुसलमान, वो मुस्लिम को पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और भाजपा हिंदू की पॉलिटिक्स। इस बीच में जनता कहाँ खड़ी है और कितना पिस रही है नेताओं के बीच? ओवैसी के मंच पे आपने देखा नहीं, उतरौला विधानसभा का सबसे बड़ा हिंदू टीका और तिलक लगाए जो योगी आदित्यनाथ का 3 गुना भारी था, वो हमारे मंच पर था। रेहरा से कम सैकड़ों की तादाद में हिंदू भाई, ठाकुर भाई, ब्राह्मण भाई हमारे साथ आए थे। और ये जो है, जो इनको मिर्ची लग रही है ना, इस वक्त इसी बात से लग रही है कि डॉक्टर मन्नान के साथ, ओवैसी के साथ, यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का ठाकुर, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, सब हमारे साथ है। मैदान में आने तो दो। अगर इनको बहुत बड़ा नशा है समाजवादियों को, और कांग्रेसियों को बहुत बड़ा नशा, और बहुजनियों को बहुत बड़ा नशा, तो एक रैली ऐसी होनी चाहिए उतरौला में जिसमें मुसलमान बिल्कुल कदम न रखे। डॉक्टर मन्नान के साथ कितना हिंदू है और समाजवादियों के साथ कितना हिंदू है, ये तय हो जाए। अगर हम समाजवादियों से कम हिंदू अपनी रैली में ले आए तो मोच मोड़वा दूंगा, राजनीति पर बात करना बंद करता है। चुनौती है समाज में। नहीं, यही रैली आप, मेरी बात हुई थी डॉक्टर अयूब सर्जन से पीस पार्टी में। अभी मैं 2-3 दिन पहले इंटरव्यू उनका ले रहा हूँ, अभी इंटरव्यू चली नहीं है। उनका यही था कि उनकी भी रैली में बहुत भीड़ होती थी, लेकिन जो भीड़ दिखती थी वोट में कन्वर्ट नहीं होती थी। यही बताया जा रहा है कि उतरौला में भी जिस तरीके से भीड़ मुसलमानों का है, तो सिर्फ ओबीसी की भाषण सुनने के लिए आए, लेकिन जब वोट देना होगा तो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है। क्या देख रहे हैं आप? क्यों ओवैसी की तरफ आपसे ही पूछ रहा हूँ। ओवैसी की तरफ भीड़ आ रही है, इसका मतलब ओवैसी साहब को देखना चाहती है, ओवैसी साहब को सुनना चाहती है, ओवैसी साहब को अपने दिल में बसाए हुए है। और डॉक्टर अयूब सर्जन जो 2012 में लड़े थे, तो क्या 4 विधायक उन्होंने नहीं जिताए थे? क्या 44 सीटों पे 15,000 से 56,000 नुकसान किए थे? 4 जिता के कितना नुकसान क्या? कहाँ नुकसान किया? हमने कौन सा नुकसान किया? हम 2012 में चुनाव लड़े, बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। हम 2009 में लड़े, बीजेपी की सरकार नहीं बनी। ये तो जब लोगों ने हमें वोट देना बंद कर दिया, जब नंदिता शुक्ला लड़ी तब बीजेपी जीती, जब लोगों ने आरिफ अनवर हाशमी को वोट दिया तब बीजेपी जीती, जब लोगों ने पंडित सिंह को वोट दिया तब बीजेपी जीती, जब डॉक्टर मन्नान लड़ते थे तो उतरौला में कभी बीजेपी नहीं जीती। उतरौला विधानसभा में डॉक्टर मन्नान के साथ मुसलमान खड़ा है। हमारे साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान तो पूरी तरह खड़ा है, बाकी पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, पिछड़ा सब हमारे साथ खड़ा है, और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अब लड़ाई दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन और बीजेपी की है। आप बहुत राजनीतिक तजुर्बेदार माने जाते हैं, राजनीति को बहुत करीब से पढ़ते हैं।
ओवैसी राजभर के साथ ओवैसी एक महान गठबंधन कर रहे थे, लेकिन राजभर छटक के समाजवादी पार्टी में चले गए। ओवैसी का गठबंधन नहीं हुआ। वही चंद्रशेखर आजाद भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से 1 साल से पहले कह रहे थे करने के लिए, उनको भी अखिलेश यादव ने दिया। एक तरफ ओवैसी जो मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट है, दूसरी तरफ दलित जिसकी 22 से 25% वोट है। 3%, 4%, 2% वालों को गठबंधन में ले लिए, 22 से 24% वालों को छोड़ दिए। क्या कहेंगे इसमें? अखिलेश बेसिकली मुसलमान विरोधी है, दलित विरोधी है। उसने जितने भी नेताओं को लिया वो पिछड़े समाज के हैं और वो सब के सब भाजपा से भाग के आए हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे पटेल हो, चाहे ये क्या नाम है बाबूराम पाल हो, ये सब भाजपा से लौट के आए। और अखिलेश यादव उस दिन क्या मुंह दिखाएंगे जब ये फिर से भाजपा में पलट जाएंगे। जिस दिन कमी होगी वोट की, उस दिन भाजपा में ये सब पलट जाएंगे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। जो लोग खड़े थे, जो बीजेपी के खिलाफ थे, जो ये क्या नाम है मनुवाद के खिलाफ थे, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे ओवैसी हो, उससे इस आदमी को नफरत है, क्योंकि ये कृष्ण का भक्त बता है। इसके सपने में कृष्ण आते हैं, उनके सपने में राम आते हैं। इसकी बहू उधर चली जाए, अपनी बहू को नहीं रोक पाया, वो योगी को क्या रोकेगा यार? जो अपने बहू को अपने घर में नहीं रोक पाया है, वो योगी को रोकेगा? अरे भाई तुम तो मजे में रहते हो अखिलेश यादव, क्योंकि तुमने एक बहू को भेज दिया समाज बीजेपी में। परेशानी तो आजम खान को है, परेशानी तो जेल काटेंगे नौर हाशमी, दागे जाएंगे फिरोज पप्पू, मारे जाएंगे फिरोज पप्पू, और रिजवान जहीर जेल में जाएगा। ये मिली भगत इस वक्त चल रही है, नौटंकी चल रही है उत्तर प्रदेश में। वरना अखिलेश यादव, अगर तुम जानते हो कि बीजेपी हमारे लड़ने से जीत जाएगी तो हमें 10 ही सीट दे दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। तुम उतरवा छोड़ दो ना यार, बीजेपी को तो मैं हरा रहा हूँ, जाओ जीत लो, बाकी सीटें जीत लो ना। लेकिन नहीं, तुम्हें बीजेपी को उतरवा नहीं हराना है, बल्कि उतरवा में आके तुमको MIM का समीकरण दिखाना है। अखिलेश यादव, मैं चुनौती देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है और अगर तुम्हारे साथ समाजवादी हिंदू भाई है तो दे दो ना तुम किसी हिंदू भाई को टिकट। मैं हरा के दिखाता हूँ बीजेपी को। नहीं तो यही तो आप चाह रहे हैं कि 3 तरफ हिंदू, 1 तरफ मुसलमान, और आप चुनाव जीत जाए। अरे भाई समीकरण से दुनिया चुनाव जीतती है। हाँ। हम समीकरण से योगी कैसे जीता? हाँ। मोदी कैसे जीता? समीकरण से जीता। अरे मोदी एक प्राइम मिनिस्टर है, थोड़ा सा। अरे तो मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो कौन सा हम उनको गाली दे रहे हैं? वरना तो मैं कहता है पहाड़ पे भीख मांग रहा था, मैं कहता कि ये चाय बेच रहा था, मैं कहता अपनी बीवी ब्याही बीवी को छोड़ दिया, वो जो है वो गुजरात में मारी फिर रही, ना तो वो सुहागन है और ना वो तलाकन है। तो ये आदमी जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता, जो अपनी बहू को नहीं संभाल सकता, वो मुसलमान औरतों के लिए उनके दिल में बड़ी हमदर्दी है। नरेंद्र मोदी अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया, अखिलेश यादव अपनी बहू को नहीं संभाल पाया, तो ये अपनी बहू बेटियों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, अपनी बीवियों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, अपनी बहुओं को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, और चले हैं मुसलमान 22 करोड़ मुसलमान के बहु बेटियों के लिए इनके दिल में बड़ी हमदर्दी। ये हमें समझाने आए, कह देना समाजवादियों से, बता देना, ये जाके कह दो वाइस से अगर समझाने आए हैं कि हम दैरो हरम होते हुए मैं खाने आए हैं। उत्तर प्रदेश में MIM कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? 100 पर 100। उतरौला विधानसभा में आप कितने वोटों से चुनाव जीतने का? इंशाल्लाह 40,000। 40,000। मुंगेरी लाल का सपना तो नहीं देख रहे? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है ना। 45,000 वोट परवेज ने काटा, 56,000 वोट आरिफ अनवर हाशमी ने काटा, 1,01,000 वोट जो है इन दोनों ने बर्बाद किया था, वो सारा वोट 1,01,000 हमको मिलेगा, और 85,000 में आधा धीरू लेगा। जो 85,000 श्यामलाल वर्मा पाए हुए थे उसमें आधा धीरू लेंगे, आधा ये राम प्रताप वर्मा लेंगे। 40,000 वो पाएंगे, 1,00,000 मैं पाऊंगा, 60,000 वोट से मैं जीत जाऊंगा। सपा तो है ही नहीं, मिलो पता नहीं है नशे बन के यार। सपा माने कुछ नहीं, वो तो वोटकटवा है ना। हाँ, उतरौला विधानसभा में वोटकटवा है। उतरौला विधानसभा में MIM का कार्यकर्ता समुद्र के सीने पे चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। जो समाजवादी की लहरें आएंगी, जो बीजेपी की लहरें आएंगी, वो जलीलो खार होके लौट जाएंगी, और MIM इंशाअल्लाह एक विधायक ले जाके असरुद्दीन ओवैसी के दामन में ठाक दिया। देख सकते हैं, ये थे जो अपनी बातों से काफी विवादित में रहे डॉक्टर मन्नान 293 उतरौला विधानसभा, जिनका साफ कहना है कि उतरौला विधानसभा में 40,000
वोट से चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में एमआईएम का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन अब देखना है कि जब 10 मार्च को ईवीएम खुलेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ दिखाई देगा, या मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, या तो वोट कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश कुमार, समाचार भारत, 293 उत्तरौला, पटना।